हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाइपोथायराइड के बारे में और कैसे आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल की हेल्प से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड प्रॉब्लम आज के टाइम में एक बहुत ही कॉमन इशू बन गया है जो कि हर एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर रही है। लेकिन सबसे पहले आज ये जानते हैं कि आखिर ये थायराइड होता क्या है। आम भाषा में बोलें तो थायराइड हमारी बॉडी में एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो T3 और T4 दो हार्मोन रिलीज करता है। ये T3 T4 हार्मोन्स ही हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथायराइड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड से इन T3 और T4 हार्मोन्स का रिलीज कम हो जाता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिलीज बढ़ जाता है। अब ऐसा होने से हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। हाइपोथायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट होना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, हेयर फॉल होना, वेट गेन होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना और इरेगुलर पीरियड्स, ये सारे ही सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये स्ट्रेस हो सकता है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर विटामिन्स की अंडरडोज होना या फिर ओवरडोज की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म आपको हो सकता है। तो अगर आप भी हाइपोथायराइड या फिर थायराइड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बहुत हेल्पफुल होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए जानते हैं ऐसे आयुर्वेदिक तरीके जिनकी हेल्प से आप हाइपोथायराइडिज्म को नेचुरली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। वेट गेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, यानी अगर आपको अपनी बॉडी में थायराइड को मेंटेन करना है तो आपको अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना ही होगा और इसके लिए आपको हेल्दी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो ऐसा कोई स्पेसिफिक हाइपोथायराइड सेंट्रिक डाइट प्लान नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स इंक्लूड कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कफ दोष में इम्बैलेंस होने की वजह से ही थायराइड ग्लैंड में इम्बैलेंस होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड कर रहे हैं जिसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर्स होते हैं। इसके अलावा अपनी एनर्जी लेवल्स को स्टेबलाइज करने के लिए आप दिन में स्मॉल पोर्शंस में कई सारे मील्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है उन्हें सारा दिन थकावट फील होती है, इसीलिए उन्हें स्पेसिफिकली बोला जाता है सही टाइम पे सोने के लिए और सही टाइम पे उठने के लिए। तो अगर आप भी नींद से रिलेटेड कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो मेक श्योर यू कंसल्ट योर डॉक्टर। आयुर्वेदा में डाइट और स्लीपिंग शेड्यूल के अलावा भी ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ बताई गई हैं जो कि हाइपोथायराइड को मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कोकोनट ऑयल एंड कोकोनट मिल्क। कोकोनट ऑयल एंड कोकोनट मिल्क दोनों ही हाइपोथायराइडिज्म में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। बस अपने हाइपोथायराइड को मैनेज करने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच कोकोनट ऑयल और 1 कप कोकोनट मिल्क। इन दोनों को मिक्स करके आप डेली नाश्ते के साथ ले सकते हैं। ये आपके हाइपोथायराइड को तो मैनेज करने में हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सेकेंड वन इज़ जिंजर। जिंजर को हाइपोथायराइडिज्म को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी माना जाता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे थायराइड फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। जिंजर को अपनी डाइट का पार्ट बनाने के लिए आप इसे सूप, सैलड या फिर अपने मील्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे जिंजर टी के रूप में भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ जिंजर स्लाइसिस को 1 कप पानी में बॉईल कर लें और फिर छानकर इसे कंज्यूम कर लें। थर्ड वन इज़ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनमें से थायराइड भी एक है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म। इसीलिए डॉक्टर्स हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को सुबह सुबह धूप में बैठने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें नेचुरली विटामिन डी मिल सके। इससे इम्यूनिटी तो बूस्ट होती ही है, साथ ही साथ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। तो अगर आप भी हाइपोथायराइड के पेशेंट हो तो डेली सुबह उठकर आधा से 1 घंटा आपको धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। इससे आपका सिर्फ थायराइड ही मैनेज नहीं होगा बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। फोर्थ वन इज़ फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल में बहुत अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फ्लैक्स सीड्स को रॉ फॉर्म में कंज्यूम करने की बजाय इसे फ्लैक्सीड ऑयल के रूप में कंज्यूम करें। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि जहां 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स में 1.6 ग्राम ALA होता है, वहीं पे
1 चम्मच फ्लैक्स सीड ऑयल में 7 ग्राम तक ईयरली होता है। नेक्स्ट वन इज़ कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया। कोरिएंडर सीड्स या धनिए का पानी पीने से आपके थायराइड फंक्शनिंग प्रॉपर हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत हाई क्वांटिटी में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। इसको कंज्यूम करने के लिए या तो आप 1 चम्मच कोरिएंडर सीड्स को पानी में बॉईल करके पी सकते हैं या फिर आप उसे पानी में सोक करके भी कंज्यूम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसे आपको सुबह खाली पेट पीना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसे धनिया पाउडर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच धनिया पाउडर को 100 ml पानी में रात भर भिगोकर छोड़ देना है और नेक्स्ट डे से बॉईल करके पी लेना है। इन रेमेडीज़ के अलावा कुछ ऐसे योगा पोजेज भी हैं जिनकी हेल्प से आप अपने थायराइड को मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट योगा आसन इज सर्वांग आसन यानी शोल्डर स्टैंड पोज। ध्यान रखिए कि अगर इस योगा पोज को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक फोल्डेड टाल या फिर एक फोल्डेड ब्लैंकेट को सपोर्ट के लिए अपने शोल्डर के नीचे रख सकते हैं। इस योगा पोज को 5 से 10 बार ज़रूर रिपीट करें। सेकेंड योगा पोज इस उस्तरासन या कैमल पोज। जैसे आपने शोल्डर स्टैंड पोज में एक फोल्डेड टाल और फोल्डेड ब्लैंकेट का हेल्प लिया था सपोर्ट के लिए, यहाँ पे आप एक पिलो का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राणायाम भी हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे कपालभाति और उज्जयी। तो अगर आप भी अपनी थायराइड प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी और जानकारी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप मुझे या हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेदा डॉक्टर्स की टीम को कंसल्ट कर सकते हैं बाय विजिटिंग www.purelyyours.com और थ्रू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thank you so much for investing your precious time here. I will see you in the next video with more helpful Ayurvedic therapies and solutions. Till then, namaste and take care.